ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी एक गांव की सरकार चलाने के लिए ईमानदार व कर्मठ व शिक्षित प्रत्याशी की जरूरत थी, जो कि आपको बता दें चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी ने जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगाया था। वहीं आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जो कि बुलंदशहर जिले में भी चौथे चरण का चुनाव था, जो कि अंतिम चरण का चुनाव था। वहीं लगभग 2 मई में गांव की सरकार के रुझान आ गए थे, यानी कि गांव की जनता ने 2 मई में गांव की सरकार के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी चुन लिया था, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव नगला मोहिद्दीनपुर में पहुंचे हैं ये जानने के लिए, जो कि यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी चुने गए हैं। गांव की जनता ने इनको प्यार दिया है, गांव नगला मोहिद्दीनपुर की डोर इनके हाथ में थामी और 5 साल तक के लिए मुखिया बनाए हैं। तो इनके क्या मुद्दे हैं, गांव की क्या सोच थी जो इनको मुखिया बनाया और किस तरह की इनकी छवि है, और गांव के प्रति जो विकास के मुद्दे होंगे वो क्या हैं, और सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जो पूर्व में पिछली पंचवर्षीय में प्रदान नहीं करा पाए, अब की बार कुछ अलग हटकर गांव में विकास की जो गंगा बहेगी वो किस तरह की होगी, यह प्रधान जी की किस तरह की छवि है जो कि महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने इनको बढ़ चढ़कर प्यार दिया, तो किन मुद्दों पर दिया जो कि उन गरीबों की एक प्रधान जी से आस लगी हुई है। मैं नगला मोहिद्दीनपुर से सत्यवती प्रधान पद के लिए ग्रामवासियों ने चुना है। मैं एक छोटा सेंटर लाना चाहती हूँ, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई इत्यादि, जिससे उनको एक रोज़गार मिले और पढ़ने का मौका मिले। दिनपुर की लेडीज़ों के लिए काम मिले, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इनके लिए सरकारी तौर पे सेंटर खोला जाए। सत्यवती जी, आप एक वरिष्ठ महिला हैं और जो कि आप गांव मोहिद्दीनपुर की प्रत्याशी चुनी गई हैं, नवनिर्वाचित आपको प्रधान चुना है। आप एक महिला प्रत्याशी हैं और ईमानदार भी हैं, आप शिक्षित भी हैं, एक्टिव भी हैं। तो आपने अपने गांव की महिलाओं के प्रति, जो अभी आपने बताया कि मैंने एक सिलाई सेंटर के बारे में सोचा है कि वो गांव की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सेंटर सरकार द्वारा मुहैया कराऊं, मेरा प्रयास होगा और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेंगी, एक रोज़गार का मौका मिलेगा। तो और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं महिलाओं के, जो कि बुजुर्ग महिलाओं की वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है, इस तरह के काफ़ी महिलाओं के प्रति जो कि एक मुद्दे होते हैं गांव के प्रति, जो कि आप भी एक महिला प्रत्याशी हैं। तो महिलाओं के प्रति जो आपकी सोच है वो किस तरह की है, और आप युवा महिलाओं के, बुजुर्ग महिलाओं के या गांव की कहो तो गांव की पूरी महिलाओं के साथ कितने साथ हैं, किस हद तक साथ हैं? गांव की महिलाओं के लिए कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों से मैं छोटे रूप में उनकी सेवा करती आई हूँ, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, उनको ट्रेनिंग देती आई हूँ। अब मैं आगे गरीब महिलाओं की, बुजुर्ग महिलाओं की, विधवाओं की पेंशन बनवाऊँगी, उनके दुख सुख में उनके साथ चलूँगी। और ये थी गांव नगला मोहिद्दीनपुर से सत्यवती जी, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान पद के लिए गांव की जनता ने चुना है। वहीं हमारे साथ प्रधान पति भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे, जो कि बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं। और बताया ऐसा जाता है कि पिछले काफ़ी समय से ये भी जो ये परिवार है वो पूरे गांव की, समाज की सेवा में लगा हुआ है। और वहीं हम इनसे जानेंगे कि जो अब की बार विकास के मुद्दे होंगे, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, इस तरह के विकास के नाली खड़ंजा के तो हर पंचवर्षीय में आते रहते हैं, लेकिन अब की बार जो विकास के मुद्दे होंगे जो कि युवाओं को, गांव के जनता को, महिलाओं को, बुजुर्गों को इनसे एक आस लगी है और इन्हें सत्ता में लाए हैं, तो किस तरह का वो विकास होगा, उनकी आस पर ये कितना खरा उतरेंगे, और सबसे अलग हटकर जो अब की बार कभी पहले नहीं हो पाया वो विकास कौन सा होगा, और सबसे पहला मुद्दा विकास का कौन सा होगा। मैं रविंद्र कुमार, प्रधान पति नगला मोहिद्दीनपुर, जन लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे मिसेज को प्रधान चुना। इनके साथ सहयोग में इन्होंने तो महिलाओं के उत्थान के लिए पहले भी कार्य करती रही हैं और अब भी कार्य करने के लिए सोच रही हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो इनके साथ लग के कुछ कार्य कराने हैं, जैसे कि कोरोना की स्थिति देखते हुए यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए, जिससे कि कोई आदमी, हमारे गांव का नागरिक बीमार हो तो उसे इधर उधर ना भाग के तुरंत चिकित्सा, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए। एक हमारे गांव में 8वीं तक का स्कूल है, उसे मैं इनके साथ, सत्यवती के साथ लगकर, और उसे 10वीं और 12वीं तक उसे कराना चाहते हैं, जिससे कि कोरोना के पीरियड से भी
मान लो या बच्चों के वजह से भी मान लो कि वो बच्चे बाहर इधर उधर न जाएं। और एक हमारा खेल का ग्राउंड है, उसको अभी बस केवल कच्चा बना हुआ है, उसे हम पक्का बनवाना चाहते हैं जिससे कि बाउंड्री हो जाए, प्लस वहाँ बैठने की भी कुछ व्यवस्था दर्शक गणों की हो जाए। एक हमारे यहाँ पे शमशान है जो कि मृत्यु हो जाती है बरसात के पीरियड में हमारे गांव में, तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, वो उसका हम दाह संस्कार नहीं कर पाते, तो वो सत्यवती जी के साथ लग के और हम जो है उसे कुछ टीन शेड बनवाने के लिए प्रयास करेंगे कि वो वहाँ पे बन जाए। ऐसी अन्य बहुत और सड़क और खरंजे तो ये बहुत साधारण हैं कि ये तो कराने ही कराने हमें। कोरोना को देखते हुए सफाई का भी विशेष हमें बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, जिससे कि हम हमारे गांव में निर्धन लोग इस तरह के हैं जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, उनको मैं मकान दिलवाने के लिए अब सत्यवती जो है इनके साथ लग के ब्लॉक से ब्लॉक स्तर पे और उसके ऊपर स्तर पे भी जाना पड़ा, तो उससे भी लग के उनको मकान दिलवाने की पूरा प्रयास करूँगा। जी, अभी आपने विकास के मुद्दों को बताया, अवगत कराया कि इस तरह के विकास के मुद्दे होंगे आपके गांव के प्रति, जो गांव की जनता को आप एक प्रयास कर गांव की जनता को एक संदेश मैसेज देंगे, एक तोहफा देंगे। वहीं मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल ये होगा कि जो आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं पीछे से एक ब्लैक फंगस जैसी महामारी भी आ रही है, देश में पैर जो फैला रही है, पसार रही है, तो इन महामारियों से बचने के लिए आपने गांव में क्या प्रयास किए, किस तरह के बंदोबस्त चल रहे हैं गांव में, और जो कि सैनिटाइज हो चाहे दवा वगैरह, मतलब किस तरह से जनता को गांव को बचा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे गांव में हम जो है कोरोना की जंग के लिए 2 बार गांव को सैनिटाइज करा चुके हैं और घर घर जाके मास्क और उनको समझा भी चुके हैं प्रधान सत्यवती जी को साथ में लेकर कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क का वितरण भी किया है। और अभी आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा हम ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर मीटर से घर घर जाकर सबकी जांच करा रहे हैं, उसी और उनको समझाकर कोरोना से कैसे बचना है उनको समझा भी रहे हैं। उसी का ये रिजल्ट है कि अभी हमारे गांव में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। और हमारे गांव की जनता भी हमारे देखने समझाने से काफ़ी जागरूक हुई है और उसका परिणाम हमें देखने को ये मिला है कि हमारे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है अभी तक। और वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश कोरोना से जीतेगा और कोरोना हारेगा। अभी आपने प्रधानपति रविंद्र जी को भी सुना, जो कि गांव नगला मोहद्दीनपुर से थे, और उन्होंने अपने विचार रखे गांव के प्रति, जो उनकी एक पॉजिटिव सोच है और गांव के लिए वो बहुत कुछ विकास के मुद्दों पर करने की बात कर रहे हैं। उनके बातों में दावों में कितना दम है, या जो खुद महिला प्रत्याशी थी जो कि नवनिर्वाचित प्रधान बनी है सत्यवती जी, उनके दावों में कितना दम है, ये हम कुछ गाँव के वरिष्ठ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो उनके वादे जो हैं या दावे जो हैं वो कितने उनसे संतुष्ट हैं और किस मुद्दों पर युवा ने इनको वोट किया। मेरा नाम श्रीचंद नादान है। इस गांव नगला मोहद्दीनपुर का मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। और अभी जो हमारी नवनिर्वाचित जो प्रधान हुई हैं सत्यवती जी, बहुत अच्छी नेचर की हैं, स्वभाव से भी और शिष्टाचार में भी। इसीलिए गांव के प्रत्येक नागरिक ने इनको चुना है। हमारा गांव महिला के लिए आरक्षित था और गांव के लोगों ने, महिलाएं तो बहुत थीं लेकिन इनको इसलिए चुना कि इनकी शुरू से ही महिलाओं के प्रति, उन्हें जागरूक करने के प्रति, उन्हें काम सिखाने के प्रति और अच्छी सोच पैदा करने के प्रति इनका हमेशा से महिलाओं के प्रति रुझान रहा है। और ऐसा लगता है कि हमारे गांव में ऐसी 10-5 महिलाएं और हों तो महिला सशक्तिकरण को और शक्ति मिलेगी। और इन्होंने अपने प्रयासों से पहले भी महिलाओं के लिए बहुत सारे सिलाई के कार्य किए हैं, बहुत सारे बुनाई के कार्य किए हैं। अगर किसी महिला को कोई परेशानी होती है तो जब भी आवश्यकता पड़ती है कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहती हैं। इसलिए पूरे गांव ने ये ठान लिया कि इस बार सत्यवती जी को ही चुनाव मैदान में जिताना है और इसीलिए ये विजयी घोषित की गई हैं। और इनकी अच्छी सोच का ये परिणाम है
कि अभी से जिस दिन से इनका परिणाम आया है उसी दिन से इन्होंने गांव में सैनिटाइजर कराया है, गलियों को स्वयं देखती हैं, ब्लीचिंग पाउडर इन्होंने छिड़कवाया है। सारे लोगों के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो हमारी आशा हैं, उनके साथ ऑक्सीमीटर से घर घर जा कर के इन्होंने टेम्परेचर नपाया है। जो लोग कोरोना के लिए जो हमारा टीकाकरण प्रधानमंत्री जी योगी जी करवा रहे हैं उसके लिए भी इन्होंने उनको समझाया है। और इनके जो पति हैं रविंद्र कुमार जी, उनकी भी बहुत ज़्यादा गांव के प्रति आस्था है, सभी लोगों को समझाते हैं और उसी का परिणाम है कि एक अच्छी सोच मिली। मैंने भी अपना दोनों टीकाकरण इन्हीं की सोच के प्रति कराएं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसी तरह की सोच के व्यक्ति अगर हमारे गांव में और पैदा होंगे तो ये निश्चित रूप से मैं भी ये कहना चाहता हूं कि कोरोना को हारना ही पड़ेगा और देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो इनके पति हैं प्रधान जी के, ये भी पूरे गांव में सुबह को ही निकल के सारी गलियों को देखते हैं, कहीं किसी व्यक्ति को परेशानी होती है राशन को जाके राशन की दुकान पर देखते हैं किसी को मिला या नहीं मिला, किसी गली में सफाई हुई या नहीं हुई, ये सारा काम स्वयं भी देखते हैं। और जैसे ही इनको अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के, और ये भी सत्यवती जी जो नवनिर्वाचित प्रधान है, ये स्वयं भी घूमती हैं और महिलाओं को प्रेरित भी करती हैं, लड़कियों को प्रेरित करती हैं, क्योंकि खुद शिक्षित हैं, शिक्षा के प्रति भी इनका रुझान बहुत कुछ है। इसलिए मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इनकी देख रेख में, इनके सोच समझ के सूझबूझ में गांव का विकास होगा, गांव आगे बढ़ेगा। युवा जो हमारे खिलाड़ी हैं, कई बच्चे अभी इन्होंने खेल के मैदान को भी अपनी तरफ से पहले जब तक प्रधान नहीं थी तब उससे पहले उसको साफ़ सफाई करवाया, बच्चों को किट वगैरह दी और उसके बाद जो कहा कई बच्चे यहाँ पुलिस में और उसमें भर्ती हुए हैं। ये सब इन्हीं की प्रेरणा की देन है। श्री चंद जी को भी सुना जो कि गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं और एक अच्छी सोच इन्होंने प्रधान जी के प्रति बताई। और जो कि सत्यवती जी महिला प्रधान प्रत्याशी जो कि यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान चुनी गई थी, उनके बारे में बताया कि ये पिछले काफ़ी समय से यहाँ युवाओं को या गरीब बेटियों को या महिलाओं को आगे बढ़ने का हमेशा संदेश देती आई हैं। और आज तो ये गांव की मुखिया हैं, तो अब की बार पूरी उम्मीद है गांव के लोगों को, जनता को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को कि गांव में कुछ एक विकास की अलग ही गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, R12 समाचार, बुलंदशहर।